बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर आ गई थी मैं सारा का कुछ सामान लेने के लिए। तो क्या लेने आई थी बताती हूँ। क्रिसमस की पार्टी है सारा के स्कूल में, तो सारा के लिए मैं लेने आई थी, क्या कहते हैं, धाड़ी मूछे ये लेने आई थी। यूनिफॉर्म अब्दुल हादी की थी, तो मैंने कहा चलो सारा के ये लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर से मैंने देख कर गई थी, मैंने कहा चलो यहाँ से लेती हूँ। और उसके बाद जी मैं आ रही थी और मैं यहाँ पे आपको रश दिखा रही थी, कितना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। मैं बता नहीं सकती, निकलने की भी जगह नहीं रहती, ऐसा हो जाता है। टाइम भी इतना लगता है इस जगह से जाने के लिए, बहुत। और ये 21 की रात गई था, क्योंकि 22 को सारा को जाना था। तो यहाँ पर हस्बैंड नहीं थे, तो बच्चे दोनों खड़े थे, दूध वाले अंकल का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा आप यहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि हस्बैंड का ही मोबाइल का नंबर है, मैं बताती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे खड़े थे और साथ में पीछे से मैं भी खड़ी थी। मैंने कहा क्योंकि दोनों बच्चे डरते हैं ज़्यादा, मैंने कहा चलो मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर वो वेट कर रहे थे। और ये है 22 का मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं सारा को रेडी कर रही थी, लेकिन मैंने अब्दुल हादी से कहा आप छुट्टी कर लो। लेकिन अब्दुल हादी ना रात में भी इतना रोकर सोए थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे बच्चे ना छुट्टी नहीं करते, बिल्कुल भी छुट्टी करने का इनका दिल नहीं करता। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी अब्दुल हादी को, तो वो इतना मतलब सो रहे थे। मैं उन आराम आराम से सारा की यूनिफॉर्म निकाली और सारा को आहिस्ता आहिस्ता से फ्रेश करा। और ये दिखाई थी, मैं ये लेकर आई थी वहाँ से शॉप पे से। तो सारा तो बहुत खुश थी, लेकिन अब्दुल हादी रात में भी ये कह रहे थे कि सारा को मत भेजना, मुझे भेजना। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें सुला दिया था ऐसे ही कह के। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ही भेजूँगी। लेकिन जैसे मैंने सारा को तैयार करा और फिर मैं नीचे लेकर चली गई, तो अब्दुल हादी ना एकदम उठ गए और इतने गुस्से में थे, मुझे आवाज़ लगाने लगे। फिर मैं आई ऊपर दोबारा, मैंने कहा चलो अब्दुल हादी कोई बात नहीं, आप पहले गए थे, आपके सारा को जाने दो। कि नहीं मम्मा क्यों जाने दूँ, मेरी तो यूनिफॉर्म है, मुझे जाने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो पहले तो मैंने सारा की थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, उसके बाद ना मैंने अब्दुल हादी को देखा जीने पे, वो रोते हुए इतने ज़ोर से आए, चीख मार के बहुत ज़ोर से। तो मैंने कहा सारा आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं भाईजान को चुप करके आ रही। और यहाँ पर बस अब्दुल हादी रो रहे थे खड़े हुए, मैं चुप कर रही थी। मैंने कहा चुप हो जाओ, इतने गुस्से में थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जी बस सारा हमारी जा रही थी खुशी खुशी, और सारा गिर गई थी इस जगह से। वैसे रोई नहीं थी, हमारी सारा बहुत अच्छी है। और उसके बाद बस हम अंकल का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो सारा को देख के जा रहे थे ना, वो देखते ही जा रहे थे, क्योंकि सारा की मैंने पहना रखी थी, दाढ़ी मूछें लगा रखी थी। फिर सारा ने उतार दी थी कि मम्मा वहीं पर लगा देंगी। मैम आप ना मुझे ऐसे ही गले में डाल दो। तो मैंने फिर ना ऐसे ही करा, मैंने कहा चलो तो यहाँ पर मैं गले में डाल देती हूँ। तो सारा के मैंने गले में डाल दी थी। और देखो माशाल्लाह मेरी सारा कितनी खुशी खुशी जाती, बस अल्लाह पाक बुरे लोगों की नज़र से बचाए। और यहाँ पर सारा चली गई थी, पीछे मुड़कर देखा तो अब्दुल हादी खड़े थे और बस गुस्सा कर रहे थे। फिर मैंने कहा अब्दुल हादी आप मोबाइल देखना, मज़े करना। मैंने उन्हें बहुत बताया, फिर वो भाग के गए। और देखो कितनी तेज़ जा रहे हैं जीने पे। उसके बाद जी सारा आ गई थी, मैं भाभी की तरफ थी, तो सारा ने वहीं चेंज कर दिए थे, तो फिर मैं लेकर आ रही थी। और ये है शाम का। तो शाम में बना रही थी मैं शलजम, पालक, मूली, गोश्त में डालूंगी, बीफ का गोश्त है। और मैंने कट करके रख ली थी, मैंने कहा क्या दिखाऊं कट करके। हस्बैंड नहीं थे तो मैंने बच्चों से मंगा ली थी। और मैं आपसे बताती हूँ करीब में ही है मंडी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे सिर्फ सब्ज़ी मंगानी थी, तो मैंने ये सब्ज़ी मंगा ली थी। भाभी की बेटी थी और अब्दुल हादी, दोनों को भेजा था मैंने साथ में। मैंने कहा आप दोनों चले जाओ, लेकर आओ। तो वे दोनों आराम से लेकर आए थे, कुछ खुशी खुशी लेकर आए थे, क्योंकि अब्दुल हादी तो चाहते हैं कि मम्मा मुझे काम बताएं और मैं जाऊं। और उसके बाद जी मैंने चढ़ा दिया था अपना कुकर, कर दी थी बिस्मिल्लाह। मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं तो सादे से बनाती हूँ, ये मेरी रेसिपी है, और कि मुझे पता नहीं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने डाला गोश्त कुकर में। अच्छा मैं कुकर में ही बनाऊंगी, वैसे आपकी मर्ज़ी किसी भी चीज़ में बना सकते हो। उसके साथ ही मैंने शलजम, पालक और जो मूली कट की थी वो भी साथ साथ चढ़ा दी थी। और इसी के साथ मैं सब मसाले चढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था।
और यहाँ पर मैंने साथ साथ जो मसाले डेली के मैं यूज़ करती हूँ सादे से मसाले, वो मैंने डाल दी थी। मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें डालकर और अच्छे से इसे मिलाकर बहुत अच्छे से तो मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था। अच्छा, मैंने हल्का गैस करा था, मैंने तेज़ नहीं करा था। और फिर मैं भाभी की तरफ चली गई थी। वहाँ पर ना यासीन शरीफ पढ़ी जा रही थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मेरे जेठ की जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वहाँ पर सब मिलकर यासीन शरीफ पढ़ रहे थे। तो मैंने ना हल्का करके मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो, अभी तो टाइम भी ज़्यादा था, मैंने कहा आराम से आके फिर कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर यासीन शरीफ पढ़ी गई थी, थोड़ी सी थी बस, मैंने तो एक दो ही पढ़ी थी, सबने पढ़ ली थी। और यहाँ पर पड़ोस की भी आ गई थी हमारे, तो पूछने के लिए आई थी, वे भी बैठी थी। और उसके बाद जी मैंने, और यहाँ पर भाभी की बेटी ने कॉफ़ी बनाई थी, तो मैं वो पीकर आ गई थी इधर। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे मेरे शलजम, साथ में मैंने हरा धनिया डाला। अच्छा, ये वीडियो मेरी लेट डलेगी मुझे लगता है, क्योंकि आजकल मैं बिज़ी हो रही थी। तो ये थी मेरी शलजम की फ़ाइनल लुक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना, मेरी फैमिली को भी। और मेरे जेठ जी की तबीयत ख़राब है, उनके लिए भी दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।